वेलकम बैक व्यूवर्स, और आप प्रोग्राम देख रहे हैं द रियल फ्लेम्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे आज के बड़े ही खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, ब्रदर मोजेस एंजल। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि वो हमारे दरमियान में है। तो ये बातों की इस गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। तो जी ब्रदर, आपकी गवाही सुनी हमने और बड़ी बरकत पाई, और अब हम जानना चाहते हैं आपकी जर्नी के बारे में, आपके इस सफ़र के बारे में कि जो आपने शुरू किया और अभी यहाँ तक पहुँचे। हालेलुया। सो जिस तरह कि मैंने बताया कि मैंने अपनी लाइफ को जब होलीनेस में गुजारना शुरू किया, तो बाइबल की एक वर्ड जब मैं प्रे में था तो मुझे मिली, जिसको पास्टर जी मैं कहें तो मैं पढ़ना चाहूँगा। सर प्लीज़। श्योर सर। अगर हम पढ़ें रोमियो उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत से, तो कलाम मुकद्दस में यूँ मरकूम है, बस ए मेरे भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। माकूल इबादत का पास्टर जी मतलब है रीज़नेबल सर्विस, यानी जो हमारी सबसे काबिल कबूल खिदमत है। ये आयत खुदावन ने मुझे प्रे में दी और मैं समझ गया कि खिदमत का आगाज़ मुझे ऐसे करना पड़ेगा, पकीज़गी में और भरना पड़ेगा। कहते हैं जो ज़िंदा, पाक और खुदा को पसंद हो। मैंने फिर अपनी खिदमत का आगाज़ ऐसे किया, मैंने अपने आप को उन चीज़ों में रखा कि मुझे ये लगता था कि खुदा को मेरी ये चीज़ पसंद आएगी, खुदा को मेरा इस तरह भरना पसंद आएगा, खुदा को मेरा इस तरह चलना पसंद आएगा, और मैं भरता गया। इस तरह फिर मैंने अपनी जो खिदमती दौर का आगाज़ है, अब माने कि जहाँ हम रहते थे वहाँ सिर्फ़ एक घर था ऐसा जिसने उन दिनों में बहुत सारी परेशानियों में थे, और खुदा के रूह ने मुझे उभारा कि मैं उनके घर जाऊँ और मैं ना प्रे करके आऊँ, क्योंकि जो एक इख्तियार है वो हमारे जो मेंटोर होते हैं उन्हीं से मिलता है। लेकिन कभी कभार खुदावन का रूह आपको कहता है कि जा और जाकर उनसे बात कर, क्योंकि जो मुंह खुदा ने हमें दिया, जैसे खुदा यर्मिया को कहता है कि यर्मिया मैंने तेरे मुंह को छू लिया, तेरे मुंह में कलाम को भर दिया। तो खुदा ने मुझे कहा उस फैमिली के लिए प्रे कर। जब मैं प्रे करने गया तो उनके घर में खुदा ने एक काम किया। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे पास्टर जी के डिप्रेशन थे, घरेलू मामलात, नशे में थे, तो खुदा ने उनकी लाइफ में ऐसा काम किया कि वो नशे छोड़ गए। और उसके बाद उस फैमिली ने मुझे मोटिवेट किया कि आप हमारे घर मीटिंग रखा करें। अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं कहा खुदावन अभी तो मैं से तौबा की है, तो ये क्या काम है। और मुझे ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि गाइडेंस खुदावन दे रहा है, मैं किस इख्तियार में हूँ या क्या पावर है, मैं करता हूँ। और फिर मैंने उस घर से शुरू करके जहाँ जहाँ खुदावन ने चाहा मैं जाता गया, इस्तेमाल किया। फिर मैं फैसलाबाद चला गया। फैसलाबाद जाकर भी जिस गुनाहों में मैं था उसी के मुतालिक मैंने लोगों को पैगाम दिया कि आप लोगों को, आज यूथ को, ख़ासकर बहनों को, भाइयों को दिया कि आप लोग पकीज़गी में ज़िंदगी गुजारें, आप लोग चलते जाएं। और ऐसा हुआ कि वो खिदमत मेरी चलती गई, और आज खुदावन का ये फजल हुआ है मुझ पर। मैं रियली कहूँगा पास्टर जी, ये ग्रेस हुआ है कि खुदावन ने अपने ग्रेट मैन डॉक्टर एमैनुअल साहब के साथ मुझे उनकी शागिर्दियत में आने का मौका दिया। और इतना फजल किया कि मैं अपनी टेस्टमनी को भी द रियल फ्लेम में खुदाम के फजल के साथ जरमाया टी पे शेयर कर सकूं। और ये डॉक्टर एमैनुअल साहब का ये मैं कह सकता हूँ थैंक्स है उनके लिए कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनकी शागिर्दियत में आ सकूं। और शागिर्दियत में भी आने से पहले मैंने आपको बताया कि मेरा सफ़र जब शुरू हुआ खिदमत का, मैं चलता गया, जहाँ भी खुदा ने कहा एक एवेंजलिस्ट तौर पे खिदमत करता गया। लेकिन एक नीड फील होती है, बिल्कुल जी, बिल्कुल आपके दिल में, आपके सोचों में सवाल होते हैं। क्योंकि देखें, अगर बाप ना हो तो बेटे को क्या पता क्या करना है और क्या नहीं। बिल्कुल। तो मेरे मन में जो सवाल थे, जो मेरे दिल में परेशानियाँ थी, तो रिसेंटली मैं जब पास्टर जी के पास आया तो मैंने उनको, वो बैठे, उन्होंने सबसे अच्छा जो लगा, उन्होंने मुझे सुनना पसंद किया। उन्होंने कहा कि आप बैठें और आपके साथ ना खुदा कुछ बात करना चाहता है। और माने कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे होली स्पिरिट ने मेरे साथ बात की और मुझे कहा कि बेटा मुझसे बात कर, क्योंकि खुदा का रूह, ये बदन उसका है, खुदा का मकदस है। तो खुदावन के फजल के साथ मैं क्या बताता, डॉक्टर साहब ने खुद ही मुझे बता दिया कि तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप माने कि मैं उस घड़ी एक ऐसा हो गया कि मैंने कहा खुदावन ठीक है, और मैंने कहा सर फिर आप अपना हाथ मुझ पे रख दें ताकि आप मेरे फादर बने और मैं आपका सन बनूं और आपकी शागिर्दियत में रहकर मैं सीख सकूं,
तो ये मेरी खिदमत चलती गई, बहुत सारे घरों में खुदा ने किया, और आज लाकर खुदावन इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया, ताकि हालेलुया। यहाँ से खुदावन में मैं सीख कर बहुत सारी रूहें बचाने का काम कर सकूं। जैसा कि आप सब लोगों ने बड़ी खूबसूरत इस जर्नी के बारे में सुना कि उन्होंने खिदमत कहाँ से स्टार्ट की और मसीह यीशु ने उनको अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। लेकिन जो खूबसूरत बात थी वो ये था कि खुदा का रूह ने आपको चुना, पर इसके बाद आपको ये भी सिखाया कि सीखना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसके लिए मुझे इस बात से बड़ी बरकत मिली है कि जब वाकई में हम खुदावंद के प्लान में होते हैं तो खुदावंद हमें सिखाता है, बिल्कुल। हमें बताता है, हमें उन तमाम चीज़ों के भेद देता है जो हम नहीं जानते, क्योंकि उसने अपना काम लेना होता है। उसकी वजह से ही वो हमें सिखाता था कि हम, वो कहता है कि मैंने हकीरों को, नकम्मों को, ठीक है, चुन लिया। ठीक है, तो ये खुदावंद की ही जो है वो खासियत है कि जो अपने लोगों को चुनता, उन्हें ट्रेन करता और अपने कलाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो आखिरी पैगाम मैं ज़रूर चाहूँगा कि ब्रदर आप हमारे यूथ को क्या देना चाहेंगे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो जितने भी बहन भाई ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह पापियों के लिए, गुनाहगारों के लिए आए। अगर मैं बहुत बुरा था, अगर लोग, जिस तरह बाइबल कहती है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, हकारत का मतलब होता है कि लोग बहुत सख्त आपको जो है ना पसंद नहीं करते। लोग इसी तरह जब मैं गुनाहों में था तो मुझे पसंद नहीं करते थे, वो कहते थे ये देखो ये बनाता रहता है, ये करता रहता है, इस तरह करता रहता है। तो मैं जितने भी मेरे यूथ बहन भाई हैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पाकीज़गी की एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम इन नापाकियों से निकल कर अलग रहो तो तब ही तुम मेरे बेटे और बेटियां बनोगे। हम लोग ये सोचते हैं कि शायद जी हम पैदा क्रिश्चियन घर में हुए हैं इसलिए खुदा के बेटे बेटियां हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम उन नापाकी की चीज़ों से निकल कर अलग रहो। मुझे जब खुदावन ने अलग किया तो मैं तब खुदा का बेटा बना हूँ, और मेरा ये यकीन है, और मैं आप सभी बहन भाइयों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग भी होलीनेस को, पाकीज़गी को अपना हिस्सा बनाएं। आज के टिकटॉक, गंदी वीडियोस देखना, गाने सुनना, तरह तरह की बुराइयों में आज आप समझ नहीं पा रहे कि शैतान का प्लान क्या है। जितना खुदा का काम पास्टर जी कहते हैं कि बढ़ रहा है, उतना ही मैं अपने बहन भाई को बताना चाहता हूँ कि शैतान उससे ज़्यादा काम कर रहा है। इस वजह से कर रहा है कि वो बादशाही, वो गुड न्यूज़ जो है छिप जाए, इसलिए उसने गुनाहों को इतना आम कर दिया हुआ है। तो मैं जितने भी बहन भाई गुनाहों में हैं, रिलेशनशिप में हैं, फ्रेंडशिप करते हैं या ये चीज़ें, आप बाइबल में देखो कि जिन्होंने फ्रेंडशिप की उन्होंने कैसी एक रुसवाई, जिल्लत देखी। समसून इसकी मिसाल है कि जब वो इस तरह के रिलेशनशिप में पड़ा तो अपनी आंखें भी गंवाई और वो प्लान में गया जो खुदा का नहीं था। आप जब भी गुनाहों में पड़ते हो तो खुदा की फेवर आपसे उठ जाती है, आप उस मकसद की तरफ चले जाते हो जो खुदा का नहीं होता। मैं भी ऐसे ही था, लेकिन मैं ये पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि हर एक बदी को छोड़ दें, हर एक गुनाह को छोड़ दें, बुरी चीज़ें देखना छोड़ दें, बुरा सुनना छोड़ दें, खुदावंद से पहला प्यार करें, क्योंकि मुकाशवा में भी आया कि तूने पहली सी मोहब्बत मुझसे छोड़ दी। आप सभी खुदा से प्यार करें और बढ़े और बरकत पाएं। वाह, वंडरफुल मैसेज फॉर यूथ। और इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन मेरे अज़ीज़ों बताना चाहूँगा इस बात के बारे में, इसको थोड़ा सा और भी करना चाहूँगा कि आज का दौर जो है वो बड़ा एक जिसको कह सकते कि बुरा दौर है। पहले कोई वक्त था कि लोगों को बुराई करने के लिए किसी जगह पर जाना पड़ता, जी ऐसे ही होता है पास्टर जी, ढूंढनी पड़ती जगह। और जैसे ही यीशु मसीह ने अपना ये जो हमें हुक्म दिया, हमें इस बात के बारे में बताया कि अगर किसी ने किसी औरत की तरफ बुरी नज़र से देखा तो वो दिल में उसके साथ गुनाह कर चुका। लेकिन इब्लीस ने इसी को इस्तेमाल किया। इसी को इस्तेमाल किस तरह से किया? मोबाइल हमारे हाथों में थमा दिए और इब्लीस ने कहा इत्थे ही वेखो तो इत्थे ही अपना बेड़ा गर्क करो, इत्थे ही वेखी जाओ तो इत्थे ही गुनाह करो, तो इत्थे ही बेड़ा गर्क करो, तो खुदा तो दूरी रखो। आज सबसे बड़ी बात जो हमारी ज़िंदगियों में पाई जाती है वो सोशल मीडिया है। हमें सोशल मीडिया को, मैं ये नहीं कहता कि आपको छोड़ देना चाहिए, मैं कहता हूँ इसका इस्तेमाल चेंज कर देना चाहिए आपको। अगर इब्लीस किसी अच्छी चीज़ को लेकर जो खुदा की तरफ से होती है उसको बुरा बनाना चाहता है, तो इब्लीस की बुरी चीज़ों को आप अच्छा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर इधर उधर गाने शाने सुनते हैं या मूवीज़ देखते हैं, कुछ ऐसा वैसा देखते हैं,
तो आप उसकी बजाय इस पर अपना गीत अपलोड कर सकते हैं, कल खुदा का कलाम अपलोड कर सकते हैं, वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि लोग इन तमाम बातों को अपनी ज़िंदगियों में ले और उनको यीशु के पास लाएं। तो आज की बड़ी ही बाबरकत गुफ्तगू रही और मेरा ईमान है जिस तरह से मैंने अपने भाई की बातों से बरकत पाई, आप लोगों ने भी यकीनन इन बातों से बरकत पाई होगी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ ब्रदर जी आपका, दिल और दिल की गहराइयों से कि आपने इतनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और आप हमारे दरमियान में आए ताकि यूथ के लिए आप खूबसूरत पैगाम दे सकें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। देखते रहिएगा प्रोग्राम द रियल फ्लेम्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।